अलावा जब किसी इलाके को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है ना, तो जो समुद्री बीमा कंपनियां हैं, जैसे लंदन के इंश्योरेंस मार्केट, वो वॉर रिस्क प्रीमियम को एकदम आसमान पर पहुंचा देते हैं। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि इंटरनेशनल शिपिंग का जो खर्च है वो 700% से लेकर 800% तक बढ़ गया है। 800% की वृद्धि, ये कोई सामान्य बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं तो कहूंगा ये महंगाई असल में रोजमर्रा की चीजों पर लगने वाले एक अदृश्य टैक्स, एक इनविजिबल टैक्स की तरह है। कैसे, थोड़ा और समझाइए। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी परचून की दुकान से बिस्किट का एक पैकेट या नहाने का साबुन खरीदता है। ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं ग्लोबल सप्लाई चेन के समुद्री रास्तों से जुड़े हुए हैं, राइट? एग्जैक्टली। तो जब शिपिंग 800% महंगी हो गई तो उस बिस्किट के पैकेट को बनाने वाली कंपनी की लागत भी कई गुना बढ़ गई, और कोई भी कंपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट अपनी जेब से तो भरेगी नहीं। बिल्कुल नहीं भरेगी। वो अल्टीमेटली इस लागत का पूरा बोझ सीधे उस आम उपभोक्ता पर डाल देगी जो वो पैकेट खरीद रहा है। यही इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का सबसे सटीक उदाहरण है। मतलब सोचिए, लंदन में बैठे किसी इंश्योरेंस अधिकारी का रिस्क असेसमेंट वो सीधे भारत के किसी छोटे शहर में बिकने वाले साबुन की कीमत तय कर देता है। ये माइंड ब्लोइंग है। और इसके जो मैक्रो इकोनॉमिक परिणाम है वो रिपोर्ट में बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्ज है। ओईसीडी का अनुमान है कि ऊर्जा और माल भाड़े की इन बढ़ी हुई कीमतों के कारण वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत की महंगाई दर जो 2% के आसपास होनी चाहिए थी,